हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी का नाम है बस अब और नहीं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ भगवान, मुझे ठीक 10 बजे ऑफिस तैयार होके जाना होता है। ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। जब उठा तो देखा कि 8 तो बज चुके हैं। ये ममता का भी ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। मुझे जल्दी उठाना चाहिए था उसे। हड़बड़ी में अपनी पत्नी ममता को कोसते हुए उठा तो देखा कि वो तो अभी भी सो रही है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो ममता सबसे पहले उठ जाती है ये, और मेरे उठने से पहले आधे काम निपटा लेती है। उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो देखा कि उसका तो पूरा बदन बुखार से तप रहा है। फिर भी उठने की नाकाम कोशिशों के बावजूद भी वो मन ही मन बड़बड़ा रही है कि आज तो बच्चों का क्लास टेस्ट है, उन्हें स्कूल भेजना ज़रूरी है। मैंने कहा, तुम आराम कर लो ममता, बच्चों को मैं देख लेता हूँ। जैसे तैसे अपने आप को कोसते हुए उठा कि बेकार गुस्सा किया बेचारी पर। ममता को मैंने बोल तो दिया कि मैं देख लूँगा बच्चों को, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है बच्चों के बारे में। कमरे में जाकर देखा तो दोनों सो रहे हैं। उठाना चाहा तो दोनों 5 मिनट कहकर सो गए। बड़ी मुश्किल से डांट कर उठाया तो वो दोनों बोले, सुबह सुबह कितना गुस्सा कर रहे हो हम पर? हमें नहीं बात करनी आपसे। हमारी मम्मी कहाँ है? हमें तो मम्मी ही चाहिए। जैसे तैसे उनको समझाकर तैयार होने को मनाया। यूनिफॉर्म निकाल कर दी। बिटिया बोली, आपको तो कुछ नहीं पता पापा, आज ये वाली नहीं दूसरी वाली पहननी है। बच्चों के नाश्ते के लिए टोस्ट बनाने लगा तो वो जल गए। दूध गर्म होने के लिए गैस पर रखा और टिफ़िन के लिए ब्रेड जैम बनाने लगा तो इतने में तो सारा दूध उबल कर गैस पर फर्श पर बिखर गया। इन सब में बच्चों की स्कूल बस का टाइम हो गया और भागकर बच्चों को मैंने बस पकड़वाई। यूं लगा जैसे किसी रेस में दौड़ रहा हूँ मैं। बच्चों को बस में बिठाकर चैन की सांस ली। घर वापस आया तो मानो रसोई भी मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ है मेरी मालकिन जो मुझे इतना प्यार करती है। देखो क्या हालत बना दी है तुमने मेरी। जल्दी से रसोई की सफाई की मैंने। कमर दोहरी हो गई पोछा लगाने में। इसके बाद तो मन कर रहा था कि आराम करूं, कोई एक कप चाय बना दे। तभी माँ धीरे धीरे चल कर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रसोई में काम कर रहा है? बहू कहाँ है? मैंने सोचा माँ चाय बना देगी, पर माँ तो पहले ही घुटनों का दर्द शोर मचाने लगी। आज मुझे ममता की बात याद आ गई कि माँ को काम ना करना पड़े, इसीलिए घुटनों में दर्द का बहाना बनाती है। कितना गुस्सा किया था उसकी इस बात पर मैंने। आखिर सबके लिए चाय मुझे ही बनानी पड़ी। तभी बाहर से पापा की आवाज़ आई, क्या बात है बहू, आज अखबार नहीं आया क्या? अच्छा, तो यह काम भी ममता को ही करना पड़ता है, यह नहीं कि खुद उठकर ले ले। मैं अखबार देने गया तो बोले, जरा मेरा चश्मा भी ढूंढ दे। उसके बाद मैं रसोई में आया तो देखा चाय महारानी भी उबल कर फर्श पर गिरने की तैयारी में ही थी। शुक्र है
बच गई। कप में डालने लगा तो चाय सिर्फ 3 कप ही थी। अब माँ पापा को कुछ कह नहीं सकता। ममता को चाय देना ज़रूरी था तो बलिदान मुझे ही करना पड़ा। हाथ में चाय लेते ही ममता ने कहा, आपकी चाय कहाँ है? मैंने कहा, पी ली मैंने। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। चलो चाय आधी आधी पीते हैं। आज भी मुझे वह दिन याद है जब पूरा परिवार मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और मैं यह कह रहा था कि मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है। शादी कर ली तो मैं भी औरों की तरह फंस जाऊंगा। आज पता चला कि पत्नी तो बिना कहे समझ जाती है। चलो, ममता को दवाई दी और खुद फ़ोन करके ऑफिस से छुट्टी ली। ममता ने बोला भी, अभी थोड़ी देर में दवाई का असर हो जाएगा, आप छुट्टी मत लो। पर मैं उसे कैसे बताता, इतना काम करने के बाद मेरी हालत नहीं थी ऑफिस जाकर काम करने की। अब बारी थी नाश्ता बनाने की। ममता तो उठना चाहती थी पर मैंने मना किया उसे कि तुम मत उठो और सबको ब्रेड टोस्ट बनाकर दिए। माँ पापा ने बोला, हम तो नहीं खाते यह सब। तो मैंने बोला, आज तो यही मिलेंगे, आपको कुछ और खाना है तो माँ आप खुद बना लो। बस फिर क्या था, चुपचाप खा लिए सबने। मैंने मन ही मन सोचा, कितनी खराब हो चुकी है माँ पापा इन लोगों की आदतें। नाश्ता हो चुका था और अब तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी। बस ममता के साथ जाकर लेट गया। तभी माँ की आवाज़ आई, मेरी दवाई। अब मुझे तो पता ही नहीं है उन्हें कौन सी दवाई देनी है। ममता से ही पूछा। माँ पापा को सख्त हिदायत दी कि अब मुझे कुछ मत कहना और बिस्तर पर लेट गया। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अभी नींद आई थी कि ममता ने उठाया, बोली, बच्चों का घर आने का समय हो गया है, आप प्लीज़ बस स्टॉप से उन्हें ले आओ। पापा दिन भर घर में खाली रहते हैं, इतना भी नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल से आते ही हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में गए तो पता पानी नहीं था। दरअसल सुबह मोटर नहीं चलाई थी तो टंकी खाली हो गई थी। अभी बच्चों ने भूख लगी का शोर मचाना शुरू किया तो खाना बाहर से ऑर्डर किया। सबका खाना हुआ तो सिंक में पड़े बर्तन मुझे चिढ़ा रहे थे। उफ़ तौबा, हे भगवान, ममता को जल्दी से ठीक कर दो। बस अब दिल यही कह रहा था। शाम को ममता थोड़ी ठीक हुई तो खुद अपने आप उठकर रसोई में गई और मेरे लिए चाय बनाकर लाई और बोली, बहुत थके हुए लग रहे हो आप, ये लो चाय पी लो। उसे थोड़ा ठीक देखकर मुझे भी तसल्ली हुई। चाय पीते हुए मैं सोच रहा था कि पत्नियाँ ये कितनी अजीब होती हैं। सभी की चेहरा देख बिना कुछ कहे ही सब समझ जाती हैं। अब वह सामने बैठकर मेरे बच्चों को होमवर्क करवा रही थी और मैं यही सोच रहा था कि मैं इतना इतराया करता था अपने आप पर जब महीने भर की तनख्वाह लाया करता था। यूँ लगता था कि पूरा घर सिर्फ मेरे ही दम पर चलता है। पूरा दिन ऑफिस में काम करके भी इतनी थकान नहीं होती जितनी आज किचन में कुछ घंटे काम करके हुई। और दूसरी तरफ पूरा दिन रसोई में काम करके रसोई की गर्मी सहन करके सबको कुछ ना कुछ हर समय उपलब्ध कराना और वह भी खिले हुए चेहरे के साथ। यह सब
कोई कर ही नहीं सकता, सिवाय एक माँ और एक पत्नी ही यह सब कर सकती है। जिस बूढ़े माँ बाप की सेवा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, फर्ज समझते हैं, समय के साथ अपने छोटे छोटे कामों के लिए हम पर आश्रित हो जाते हैं। सच में आंखें खुल गई मेरी, पत्नी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तुमसे ही हूँ मैं, तुमसे ही मेरा आशियाना है, तुमसे ही मेरा परिवार, और बस तुम ही मेरी दुनिया भर की खुशियाँ मेरे दामन में हैं। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।